फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का पुलाव। बहुत इजी बनता है, बहुत जल्दी बनता है और बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कमेंट्स भी कीजिएगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमने ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो चिकन। चावल हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए। हम सेला चावल यूज़ करेंगे। साथ में हमने भर के 1 प्याला दही ले लिया है। प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा हमने ले लिया है साबुत मसाला, ये सौंफ, धनिया और बादियान के फूल। मसाले जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे आप बताते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये अपना बना लेंगे इसकी पोटली एज यूजुअल। ओके जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे अपनी प्याज। यहाँ हमने पतीले में ऑयल ले लिया है 1 कप। ठीक है, अब इसमें अपनी प्याज शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें जो हैं कुछ हमने बारीक ली हैं और कुछ मोटी ली हैं, हम बाद में शामिल करेंगे। ठीक है, ओके। अब प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज का कलर चेंज हो गया। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे अपना चिकन। ठीक है जी, चिकन को हमें तब तक फ्राई करना है इसमें जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब इस पॉइंट पे इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे और इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारा चिकन देखें अच्छे से फ्राई हो चुका है। ठीक है, इस पॉइंट पे अब इसमें हम अपना सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे भर के 2 चम्मच। ठीक है, अब इसको इसके साथ अच्छे से फ्राई कर देंगे। बस इस तब तक करेंगे जब तक इसकी ज़ीरे की अच्छी खुशबू ना आ जाए। बस हमने इसको 2 मिनट इसके साथ फ्राई करना है, फिर उसके बाद हम बाकी के मसाले अपने ऐड करेंगे। ये बहुत इजी वे में बनता है और बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अब हम डालेंगे इसमें अपना नमक। अच्छा, नमक आप अपने हिसाब से डाल दीजिए जितना आपका पुलाव हो। मैं अभी इसमें फ़िलहाल 2 टेबलस्पून भर के डालूँगी। ठीक है, साथ ही इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। ठीक है, अब इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे हम हल्का सा इसमें डालेंगे पानी। ठीक है, ताकि हमारा मसाला ना जले। पानी डालेंगे, इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। अब इस पॉइंट पे अपनी दही ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, दही में मैंने थोड़ा सा पुलाव का मसाला डाल के और उसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा आप टेट्रा पैक जो मिलते हैं आप ले लें और कोई भी ब्रांड का उसमें शामिल कर दें पुलाव मसाला। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ओके जी, अब इसके साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। बस इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल बाहर नहीं आ जाता। ओके जी, हमारे चिकन में देखिए ऑयल बाहर आ चुका है पुलाव में। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम इसमें यखनी का पानी ऐड करेंगे। ओके जी, अब पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा जितने आपके राइस हैं। ठीक है, मैं अपने हिसाब से ऐड करूँगी इसमें पानी। पानी ऐड कर दिया, साथ ही हम अपनी ये पोटली इसमें डाल देंगे। ठीक है, और साथ ही जो हरी मिर्चें हमने निकाल के रखी थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे आप अपना नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो इसमें शामिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ठीक है, अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, फिर हम इसमें अपने चावल शामिल करेंगे। ओके जी, मिलते हैं फिर आपसे जब हमारी यखनी में अच्छा बॉईल आ जाएगा। ओके जी, ये देखिए अच्छे से बॉईल आ चुका है। ठीक है, इस पॉइंट पे अब हम अपनी पोटली को निकाल लेंगे।
इसको हम एक प्याले में रख देंगे ताकि इसका जितना भी पानी है ना उसमें निकल जाए, वेस्ट नहीं करना है हमने। ओके जी, अब जो है हम इसमें अपने चावल शामिल करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बस इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये पानी खुश्क नहीं हो जाता हमारा। मिलते हैं पानी खुश्क होने के बाद। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पे हम इस पे लगाएंगे दम, ठीक है। दम हम लगाएंगे कपड़े के साथ, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इसकी स्टीम बाहर ना जाए, ठीक है जी। 15 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ओके जी, 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपना दम खोलेंगे। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ओके जी, अब हम इसको मिक्स करते हैं। देखिए जी हमारे चावल देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल बने, ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे डिश आउट, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। जी हमने डिश आउट कर दिया है और साथ में हमने इसके सैलेड और रायता भी बना दिया है। और आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लाइट मसाला बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके जी, अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।